अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है वीकली एनालिसिस के साथ, जो कि आज शुरू हो चुका है। आज मंडे का दिन है, 28 अक्टूबर है और दिन के 11:30 बजे हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया इस हफ्ते में। पिछले हफ्ते की आपने मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा जाके पहले चेक करें और फिर ये वीडियो देखिएगा कि टाइम ज़ाया ना कर रहे हो आप लोग वीडियो देखकर। जिस तरह मैंने कहा था पिछली दफ़ा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने यही कहा था कि 2718 पे क्लोजिंग हुई थी इससे पहले हफ्ते को, और मैंने कहा था कि ये 2750 तक ज़रूर जाएगा, और वैसे ही हुआ। 2756 का 56 का ये अपना टॉप बनाकर वहीं घूम रहा है। गोल्ड की मार्केट स्लो हुई है, आप देख रहे होंगे। अभी मैं चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ, मार्क करके भी दिखाता हूँ कि पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन से वो एक रेंज में घूम रही है मार्केट, और वो रेंज वही है जो उसने हाई बनाया है अपना 2757 या 58 का, और फिर ये 2720 का जो उसने बॉटम बनाया है। ये दोनों लेवल के दरमियान में ये घूम रही है पिछले 1 2 3 4 5 दिन से। आज 5वां दिन है। गोल्ड एक रेंज में चला जा चुका है। ये बता रहा था मैं आपको, देखें कहाँ पर है ये। 1 2 3 4 और या 5वां दिन, बल्कि छठा दिन। 1 2 3 4 5 छठा दिन है। एक हफ्ता हो चुका है। 2713, 2710 और 2754, मतलब $50 की रेंज में इस वक्त गोल्ड घूम रहा है। हालांकि एक झटका आया है पिछले फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन वॉर का, लेकिन वो एक ड्रामा था, एक वॉर तो नहीं थी वो। उसने 4 मिसाइल मारे, यहाँ से 5 मिसाइल चले गए और मामला रफा दफा हो गया, जो कि हम हमेशा रूटीन देख रहे हैं ये। तो इस ऐसी वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ना गोल्ड पे आया और ना ही ऑयल पर आया है। सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल है जैसे हो रहा है। अभी इस वक्त जो है गोल्ड जो है 2744 लाइव है, ये 2744 पर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, गोल्ड है तो अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में सभी बैठे हुए हैं, हर आदमी इस वक्त अप ट्रेंड में ही बैठा हुआ है। लेकिन जो मेरी गट फीलिंग है, जो कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि गोल्ड जो है इतनी आसानी से इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये जो मैंने आपको सॉरी रेड लाइन मार्क की है 2758, समझे आप, 26760 कहते हैं, 2760 और 2710, ये है रेंज। इसको ब्रेकआउट देगा तो ही ऊपर ये नीचे वो जाएगा। अच्छा, जो ऊपर बैठे हुए हैं बाय, तो वो ब्रेकआउट का इंतजार किए हैं, 2760 का इंतजार करें तो ये ऊपर जाएगा, और जो नीचे जाने के इंतजार में है तो वो 2710 का ब्रेकआउट का इंतजार करें, नीचे जाएगा। लेकिन नीचे जाने का पोटेंशियल बहुत कम है ये टोटली अप ट्रेंड में गोल्ड। अच्छा, ज़्यादा तफसील बताने से पहले मैं आपको बार बार कहता हूं कि पहले मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखा करें आप लोग जाकर, और फिर आके मेरी करंट वीडियो देखा करें कि मेरी जो बातें हैं वो सही हैं कि नहीं है। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है लाइक कीजिए, अपने कमेंट में कमेंट दीजिए। मुझे ज़रा कमेंट नहीं आएंगे तो क्या एक तरफा मोहब्बत तो नहीं हो सकती आप लोगों के साथ कि मैं अपना टाइम ज़ाया करता रहूँ, आप कमेंट भी ना दें। दूसरा ये है कि YouTube इस चैनल जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके डिस्क्रिप्शन चैनल में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक भी मिलेगा, जहां आप डेली मैं अपने मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं, ओपनिंग देता हूं और गोल्ड की सही एंट्रीज वगैरह बताता रहता हूं। लेकिन डेली मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं और लोगों की तरह टाइम ज़ाया नहीं करता। जब एक वीकली एनालिसिस बना दिया है तो फिर डेली की ज़रूरत नहीं रहती। आप पिछले पूरे वीक का आप देख लें लास्ट जाकर वीडियो, उसमें जो वीकली मैंने बताया था वो वैसे ही हुआ। अब डेली आकर मैं क्या टाइम ज़ाया करूं सबका। और जो लोग ये चूरन मंजन बेच रहे हैं कि डेली आ रहे हैं, वो अपने व्यूज़ के लिए और अपना टाइम ज़ाया करने के लिए आप लोगों का भी सबका वो डेली बनाते हैं, और डेली पे मैं बिलीव नहीं करता। हाँ, कोई अबनॉर्मल चीज़ आ जाती है मार्केट में तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आकर आपको अपडेट करूं कि मार्केट में सिचुएशन बदल गई है। दैट्स वाई मैं ज़्यादातर फिर मिड वीक में आकर आपको बताता हूँ। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हमें करना क्या है एज अ ट्रेडर, हमें क्या करना है? देखें,
नवंबर का महीना वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि शुरू हो गया ये वीक। अब आप वॉलेटिलिटी देखेंगे मार्केट के अंदर, अक्टूबर बहुत ही डल गया है। अक्टूबर के महीने में कोई ज़्यादा खास ट्रेडिंग नहीं हुई, बहुत डल महीना था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट थी ही नहीं। अगर हम जाकर चार्ट देखें अभी मंडे का, हम जरा देखें कि इस हफ्ते में क्या है। मंडे का एक मंडे ही बहुत खामोश है। इसके अलावा तो आप देखेंगे कि ट्यूसडे से यूएसडी के अंदर न्यूज़ शुरू हो जाएंगी कि आपकी रेड बुक इंडेक्स आ रहा है, फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिजोल्ड ओपनिंग, जॉब्स की ओपनिंग आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे भी। फिर वेडनेसडे आ जाइए, वेडनेसडे वाले दिन आप देखें फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है। यहाँ से एडीपी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक होता है नॉन फॉर्म पेरोल से, कि ये नॉन फॉर्म पेरोल के बारे में बताता है हमें एडीपी। फिर सीपी कंजम्पशन रिपोर्ट आ रही है, जीडीपी आ रहा है यूएस का, पेंडिंग है। तो न्यूज़ बहुत हैं इस हफ्ते। और थर्सडे को तो फिर कोर भी आ रहा है, सीपीआई आ रहा है, महंगाई का इन्फ्लेशन डेटा भी आ रहा है इनका, जिस पर पूरी आपका रेट कट डिपेंड कर रहा है। ठीक है कि रेट कितना कट होगा। फिर जॉबलेस क्लेम आ रहा है, फिर ये आ रहा है। और मंडे और फ्राइडे वाले दिन तो फिर आप देख ही रहे हैं कि नॉन फार्म पेरोल भी आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल आ रहा है, आईसी में आ रहा है। तो पूरा ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा कमाने वाला है अगर सेंसिबली आप काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डाटा, नॉन फार्म, बहुत कुछ आ रहा है यूएस की तरफ से। फिर इसी महीने में हम देखेंगे कि यूएस के इलेक्शन भी आने वाले हैं नवंबर में, 12 या 13 तारीख को इलेक्शन है। फिर 17 तारीख को रेट कट भी आने वाला है। तो फुल ऑफ एक्टिविटी है नवंबर का महीना। आप देखेंगे कि बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, गोल्ड भी ऊपर नीचे होगा, करेंसीज भी ऊपर नीचे होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग गोल्ड में करते हैं तो इसलिए हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करेंसीज के बारे में भी बताता ही रहता हूँ कि करेंसीज में भी बड़ा फ़ायदा होता है। जब गोल्ड में आपको ओपनिंग नहीं मिल रही तो हम क्या करें? अगर कोई हमें अच्छी ओपनिंग नहीं मिल रही हो तो क्या हम बैठे रहेंगे 3 दिन 4 दिन, जैसे 1 2 3 4 दिन हो गए, 6 दिन, लेकिन करेंसीज में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वहाँ हम जाकर कमा सकते हैं। अच्छा, मेरा काम यह है बताना आपको कि अब आप देख रहे हैं कि अगर जो लोग ब्रेकआउट पे बिलीव करते हैं तो भाई वे आपको वेट करना होगा। तो ये रेड लाइन जो है, अगर डेली कैंडल जो है 2760 से ऊपर जाकर क्लोज होती है विक नहीं, तो फिर तो ये 2800 की तरफ इजीली चला जाएगा। ठीक है, 2800 की तरफ जाएगा, 2770 फिर 2800। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं होती, और इसको तो बड़ा कर दूं, और ये क्लोज होती है मेरे भाई कहाँ पर, ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना यहाँ पर, ये जाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2717 और 2715 की। बार बार आप देखेंगे ये लिक्विडिटी के पास जा रहा है और इसको ले रहा है, स्वीप कर रहा है। तो जो बायर हजरात हैं, बाय में इंटरेस्टेड है और है भी ट्रेंड बाय का, तो ज़्यादातर कोशिश करें आप 2720 2715। तो ये एक अच्छी एक है आपकी बाय की एंट्री। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि सेल अगर ये नीचे चला गया 2710 से, तो अच्छी ओपनिंग जो बन रही है मेरे ख्याल में वो बन रही है 2690 से। 26 के नीचे जो भी आ जाए वो बहुत ही अच्छी ओपनिंग है बाई, और एक झटका ये ज़रूर देगा, ये ब्रेक करेगा 2720 को, 2715 को, 2710 को ब्रेक करके, और ये नीचे आएगा और 2790 की रेंज में अगर ये मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा। और अगर ऊपर भी एक लिक्विडिटी मिल जाती है हमें, तो फिर तो डेंजर जोन में आ जाएगा कि सेल करेंगे हम। लेकिन जब तक ये एक अप ट्रेंड में है, वीकली में जब जाकर हम देखते हैं, जब हम जाकर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, और रेंज अभी इसकी वही बनी हुई है वीकली के अंदर 2758 और 2710। वीकली के अंदर यही रेंज है, और इसी रेंज में ये ब्रेकआउट नहीं होता 2710, तो जब तक ये, और यहाँ पर लिक्विडिटी भी आ रही है, वीकली के अंदर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और मैं यही देख रहा हूँ कि शायद ये लिक्विडिटी में नीचे जाए और 2690 को लेकर फिर ये ऊपर जाए। मंथली में आकर हम चेक करते हैं, मंथली के अंदर भी एक बहुत सी खूबसूरत लिक्विडिटी, और महीना भी ख़त्म होने वाला है। और अगर ये महीना जो 31 को ख़त्म हो जाएगा 1715 पे, 2715 से ऊपर हुआ क्लोज, तो फिर चांसेस यही हैं कि ये ऊपर चला जाएगा। तो वो जो पेशेंस के लिए काम करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि बाय अभी ना करें,
क्योंकि ये ऑलरेडी 2741 पे तो है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ से और ये नीचे आ गया तो रिकमेंडेशन मेरी यही है 2715 है एक लेवल जिस पे आप बाय कर सकते हैं, वरना 2690 का लेवल एक खूबसूरत लेवल है जहां से ये हो सकता है, और 2675 एक बहुत ही खूबसूरत लेवल है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाए नीचे और 2690 और 2675 ये मिल जाए हमें, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा बाई के लिए। और फिर आप अपना जो बनाएंगे वो फिर 2760 बनाएंगे आप टीपी अपना, शायद ऊपर जाए और कोई ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो ये एक बन रहा है सिनेरियो। जब तक ये इस रेंज में घूम रहा है तो, और 4 आवर के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं इस वक्त, तो एक बाइंग की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं बाइंग को सॉरी बाय को रिकमेंड नहीं कर रहा बार बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाकर थोड़ी इसको एक पावर चाहिए कि लोगों के स्टॉप लॉस ले, लोगों के सेल और बाइंग ऑर्डर नीचे जो स्टॉप लॉस लगाए हुए लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और आरएसआई भी मुझे यही शो कर रहा है हर टाइम लेवल पर कि नीचे जाने के चांसेस अभी ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल जो गोल्ड है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मौजूद है, जिसकी बना पर हम इस वक्त बिल्कुल बीच में हैं। जब तक कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा नहीं लेंगे, लेकिन जब तक ये आ रहा है 2721, 2720 और 27, अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा तो फिर ये बाय है। और लाइन मैंने ये रेड जो लाइन मार्क की है आपकी 2710 बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आकर ये जब ग्रीन लाइन पे आता है 2680, 2685, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ लिक्विडिटी ले या ली तो 2675 बहुत ही अच्छा जोन है बाय का, जहाँ पर आरएसआई भी नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर इसको ज़्यादा स्कोप मिलेगा ऊपर जाने का। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि अभी ये नीचे आ जाए 0.50 से ऊपर रहेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल इसको बुलिश है, लेकिन बुलिश सेंटिमेंट्स के अंदर मैं एक थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ करेक्शन आ जाए तो हम इसको बुलिश मान लेंगे। तो ज़रा सा पेशेंस रखें। और पूरे का पूरा हफ्ता ही ये न्यूज़ से भरा हुआ है। जुम्मे के दिन तो कुछ होना ही है जब नॉन फॉर्म पेरोल आएगा, फिर जो थर्सडे है उस पर सीपीआई डाटा आ रहा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर ट्यूसडे जो है वो भी फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो एक ना एक दिन तो ये आज कल में होना है, और आज कल में यही होना है कि थोड़ा नीचे जाकर फिर ये, और थोड़ा यही गौर कर रहे हैं कि हम नॉन फॉल पेमेंट का डाटा क्या मांग रहा है, इस वक्त क्या है। नॉन फॉल रहेगा 254 आया था, इस मरतबा जो फोरकास्ट है 140 कम की है। देखें फोरकास्ट 140 की है, बहुत कम है, यानी 1000 जॉब्स कम दिखा रहा है ये मुझे कि 140 और 254। अगर ये इससे नीचे आया 140 से, ऑलरेडी फोरकास्ट कम का है, ठीक है, तो और ये कम आ गया तो फिर तो गोल्ड ऊपर चला गया। लेकिन अगर ज़्यादा आ गया यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अनएम्प्लॉयमेंट 4.1 दिखा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 4 हो गया तो यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर ये नीचे जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द डाटा। फिर डाटा हमें ज़रूर देखना है, जैसे फेड भी बार बार कहता है कि डाटा डिपेंडेंट है, हम भी डाटा डिपेंडेंट है। डाटा नहीं आएगा हमें कोई अंदाज़ा नहीं होगा। वॉर का इशू तो ख़त्म हो चुका है तकरीबन, कोई ऐसी वॉर का वो नहीं रहा। तो अब वॉर वाला जो एक था ना कि जंग हो रही तो ऊपर जा रहा है गोल्ड, वो वाला सिनेरियो ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि मोमेंटम नहीं है ऊपर जाने का, नीचे जाने का है। और अगर देखें, याद रखिएगा कि 2685 से तोड़ दिया तो फिर ये सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे और ये फेल में ही ना चले जाए, क्योंकि इतना ऊपर जा चुका है। और अभी इलेक्शन जो होने वाले हैं ट्रम्प, और ये इलेक्शन भी डिपेंड करेगा इन चीज़ों के ऊपर कि कौन सी पार्टी जीत रही है गवर्नमेंट में। क्योंकि दूसरी पार्टी जो ट्रम्प वाली पार्टी है वो ट्रेडिंग को पसंद करती है, मतलब बिटकॉइन है, गोल्ड है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो कंट्रोल रखती है इन चीज़ों पर। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर भी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग व्हाट्सअप मेरा ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं आपको हर दिन आकर आपको अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वीकली बता दिया है मैंने, ये रेंज है, इसको फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और बात कीजिए। इंशाल्लाह फिर हम अपने ग्रुप के अंदर आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।